श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। श्री नंददास जी अपनी बहुमुखी प्रतिभा, सरस कविता और कोमल कांत पदावली के कारण ब्रज भाषा के कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1590 में रामपुर में हुआ। पिता का नाम श्री जीवाराम और मां का नाम कमला था। चक्रतीर्थ सोरों के निकट वैष्णव वेद पाठी श्री नरसिंह जी की पाठशाला में इन्होंने कुछ दिन तक अध्ययन किया। इसके पश्चात संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये काशी चले गए, जहां शेष सनातन जी के निकट श्री तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी वे भी अध्ययन कर रहे थे और वहीं इन्होंने भी अध्ययन किया। अतः इन्होंने श्री तुलसीदास जी को अपना बड़ा गुरु भाई माना और अपने गुरु भ्राता की वंदना में एक पद लिखा, श्रीमद तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे, शेष सनातन विपुल ज्ञान जिन पाए आनंदे, रामचरित जिन कीन ताप त्रय कलिमल हारी, करी पोथी पर सही आदरेऊ आप पुरारी, राखी जिनकी टेक मदन मोहन धनुधारी, वाल्मीकि अवतार कहते यही संत प्रचारी, नंददास के हृदय नयन को खोले सोई, उज्ज्वल रस टपकाए दियो जानत सबको। इस पद से प्रमाणित होता है कि परस्पर इन दोनों गुरु भ्राताओं में बड़ा भारी सौहार्द था। 252 वैष्णव वार्ता में लिखा है कि श्री नंददास जी लौकिक विषयासक्त थे, परंतु ऐसा वास्तव में था नहीं। सत्य तो यह है कि वे रूप रसिक थे। श्री नारद भक्ति के अंतिम सूत्र के अनुसार रूपासक्ति भक्ति ही है। लौकिक रूपों को देखकर दिव्य रूप के प्रति आसक्ति बढ़ाना, यह आप इनकी आराधना थी। किसी भी लौकिक रूप को देखकर आसक्त तो हुए, किंतु परमासक्त नहीं हुए। लौकिक रूप को देखकर दिव्य रूप की महानता का अनुमान लगाते रहते थे और उसी में दिव्य रूपता का आरोप करके अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करने का अभ्यास करते थे। और यही कारण है कि ये सौंदर्य को, रूप दर्शन को करने में हिचकते नहीं थे, निर्भय और निशंक रहते थे। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि इनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों सुदृढ़ थे। काशी निवास, शेष सनातन का सानिध्य और गोस्वामी तुलसीदास जी के सौहार्द का ही यह फल था। लौकिक रूप उपासना की सीढ़ी के सहारे ही इन्होंने दिव्य रूप के दर्शन पाए। काशी में श्री विश्वनाथ के कृपा प्रसाद से कृतार्थ हुए। श्री तुलसीदास जी के सत्संग से इन्हें भगवत चरित्रों के रहस्य का बोध प्राप्त हुआ। इसके पश्चात इनका मन श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट हुआ, क्योंकि ये बहुत सखा के अवतार थे। रूप और राग दो के प्रति इनकी हार्दिक आसक्ति देखकर श्री गुरुदेव और गुरु भाई इन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, किंतु इनका मन मथुरा, वृंदावन और द्वारका के प्रति आकृष्ट हो रहा था। दर्शनार्थियों का एक दल मथुरा द्वारका के दर्शन के लिए जाने वाला था। श्री नंददास जी ने उनके साथ जाने की आज्ञा मानी। इनका विद्याध्ययन पूर्ण हो चुका था, अतः गुरुदेव ने इन्हें आज्ञा दे दी। श्री तुलसीदास जी ने भी इनकी उत्कट इच्छा जानकर इन्हें जाने की सम्मति देते हुए उस तीर्थयात्री दल के नायक को सौंपकर कहा, देखो इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो और ये कहीं छूट ना जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। वह तीर्थयात्री दल विभिन्न तीर्थों के दर्शन करते हुए मथुरा आया। मथुरा वृंदावन के दर्शनों से इन्हें बड़ा आनंद मिला। विश्राम घाट पर लोगों को देखकर विभोर हो गए और इन्हें लगा मैं कहीं किसी दिव्य इष्टलोक में आ गया हूं। ब्रज दर्शन से प्रभावित होकर यात्री दल ने यहाँ 10 दिन ठहरना निश्चित किया, किंतु ये चाहते थे कि कम से कम 20-25 दिन रहा जाए तो कुछ आनंद आवे, अन्यथा
वैसे तो साल 2 साल या आजन्म ऐसी पुरी में, ऐसे वन में रहना चाहिए। कि ब्रज के जीव थे, अतः ब्रज में ही अटक गए। कहते हैं ना, आशा जाकी जह बसी, तह ताई को वास। भैया जो वस्तु जहां की होती है वो वहीं आ जाती है। यह एक प्रकृति का नियम है, और जब तक लौटती नहीं तब तक भटकना पड़ता है। और शांति उसे तभी मिलती है जब वो अपने स्थान पर पहुंच जाती है। कई दिनों तक श्री यमुना पुलिन एवं कुंज निकुंजों में भूलते भटकते थके छके से प्रेम विभोर श्री नंददास जी विचरते रहे। स्वाभाविक था कि यात्री दल से बिछुड़ गए। दल के मुखिया ने बड़ी खोज कराई, पर ये न मिले। निराश होकर उन लोगों ने द्वारका की राह पकड़ ली। कुछ दिन बाद इनके मन में निश्चय हुआ कि एक बार द्वारका के दर्शन करके आऊं, उसके बाद स्थायी रूप से ब्रज में वास करूंगा। और इस विचार से ये नित्य द्वारका की राह के लिए पकड़ने के लिए निकलते, पर ब्रज से बाहर निकल नहीं पाते, घूम फिर कर वापस यहीं आ जाते। जैसे श्री गंगा जी को जाकर समुद्र में मिलना है, पर गति वक्र है, कभी कभी उत्तर को उल्टी बहने लगती है, उसी प्रकार श्री भगवत प्रेरित घूमते फिरते द्वारका की ओर चले और पहुंच गए सिंहनद गांव को। प्रेम बावरे जो ठहरे। उस ग्राम में प्रवेश करने पर इनकी रूप रस की प्यासी दृष्टि एक खत्री की स्त्री पर पड़ी, जिसे लोग उसकी नाम की अपेक्षा, क्योंकि खत्री की स्त्री थी तो खतरानी कहते थे। वह उस समय स्नान के उपरांत अटारी पर अपने केशों को सुखा रही थी। इन्हें लगा यह रूप रस गंगा रूप रस सागर गामिनी है। आज तक जितने रूप देखे थे उनमें दिव्य रूपता का आरोप करके संतोष करना पड़ता था, परंतु आज तो वास्तव में दिव्य स्वरूप दिखलाई पड़ गया। इन्हें लगा लोक में ऐसा रूप संभव नहीं, अवश्य इसका संबंध मेरे इष्ट से है। इसलिए अपने मन को रोकने टोकने का भी प्रयास नहीं किया, जैसा कि पहले पूर्व में करते थे। बहुत देर तक टकटकी लगाकर उसे देखते रहे। जब वह केशों को सुखाकर अपने घर में नीचे उतर गई, तब यह चलने में समर्थ हुए। फिर ये उसी ग्राम में एक स्थान पर ठहर गए। पूरी रात्रि उस रूपसी के रूप चिंतन में बीती। कब सुबह हो और कब दर्शन हो। दूसरे दिन उन्होंने निश्चय किया कि उसके श्रीमुख का दर्शन करके ही जलपान करूंगा। स्नान आदि करके ये उसके द्वार के पास जाकर बैठ गए। बैठे बैठे 3 पहर बीत गए। एक उस घर की दासी ने जब इन्हें देखा तो भीतर जाकर खतरानी से कहा, आज एक ब्राह्मण सुबह से ही द्वार पर बैठा है और ऐसा लगता है उसने जल भी नहीं पिया। खतरानी की आज्ञा से दासी ने आकर इनसे बैठने का कारण पूछा। श्री नंददास जी ने कहा, तुम्हारी गृह स्वामिनी का मुख देखने के लिए बैठा हूं, बिना मुख देखे अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और जब दासी ने यह समाचार जाकर अंदर दिया तो उस खतरानी ने कहा, मैं उसे मुख नहीं दिखाऊंगी, तब वो अपने आप चला जाएगा। बैठे बैठे संध्या हो गई। तब उस दासी ने समझाया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा के लिए उसे मुख दिखलाना अनुचित नहीं है। तुम्हें स्मरण होगा, एक बार हम और घर के सभी लोग श्री गोसाई जी के दर्शनों के लिए जब गोकुल गए थे, उस समय भी ऐसी घटना घटी थी। बोले, स्मरण रखो क्या हुआ था। जेठ का मास था। एक मेवा बेचने वाली यवन स्त्री प्यासी मार्ग में पड़ी तड़प रही थी। संयोगवश उसी मार्ग से गोसाई जी अपने शिष्य सेवकों के समेत पधारे। उसे रास्ते में पड़ा देखकर सेवकों ने कहा, तू मार्ग से हट जा, पर वह हटने में समर्थ न थी, तो हट ना सकी। गोसाई जी उसके निकट आए और दया करके उसके कष्ट का कारण पूछा। उसका कंठ सूख गया था, अतः बोल भी ना सकी। हाथ के संकेत से बताया, मैं प्यासी हूं। करुणा सिंधु श्री गोसाई जी ने सेवक को आज्ञा दी कि शीघ्र जल लाकर इसे पिलाओ। सेवकों ने कहा, यहाँ कहीं जल मिलने वाला नहीं, यहाँ न कुआं है और न तालाब। तब इन्होंने आज्ञा दी कि हमारी झारी लाओ, उसमें जल हो तो पिला दो। उसने उत्तर दिया, महाराज आपकी झारी अशुद्ध हो जाएगी। तब इन्होंने कहा, मूर्ख, झारी तो दूसरी आ जाएगी।
परंतु उसके प्राण चले गए तो कहां से आवेंगे। अतः विलंब ना करो। जीव पर दया करना वैष्णव का परम धर्म है। चींटी से हाथी तक सभी में भगवान ही विराजते हैं। झारी आई, उसमें पर्याप्त श्री नवनीत प्रिय का प्रसाद शीतल जल था। थोड़ा थोड़ा उसे पिलाया गया। पीते ही वह चैतन्य हो गई। महत पुरुष की कृपा दृष्टि एवं प्रसाद के प्रताप से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। बारंबार श्री चरणों में प्रणाम करके विनती करते हुए बोली, कानों से कन्हैया का नाम सुना था, आज आंखों से देख लिया। आपने मुझे जीवन दिया है, मेरे बाल बच्चे भी आपकी कृपा से जिए। यदि आप आज्ञा दें तो मैं गोकुल में आकर रहूं। श्री गुसाई जी ने उसे आज्ञा दे दी और स्वयं गोकुल आ गए। कुछ दिनों के बाद वह यवन स्त्री भी गोकुल आ गई। वहीं मेवा बेचती और अच्छे अच्छे फल और मेवा श्री नवनीत प्रिय जी को अर्पण करती। कभी पैसे लेने की इच्छा न करती, पर फिर भी बिना पैसे दिए उससे फल लिए नहीं जाते थे। तब वह कम पैसे बताती, किंतु उसे पूरे पैसे दिए जाते और गोसाई जी उसके इस स्वभाव से बड़े प्रसन्न रहते। कुछ दिन बाद उसका देहांत हो गया। तब उसने महावन में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। श्री गोसाई जी से ब्रह्म संबंध ग्रहण कर सेविका बनी और भक्ति करके कृतार्थ हुई। इस प्रकार दासी ने दृष्टांत देकर समझाया कि प्रत्येक जीव दया का पात्र है। उसमें भी ब्राह्मण तो और अधिक आदरणीय है, क्योंकि भगवान भी उन्हें आदर देते हैं। इसलिए तुम वैष्णव धर्म का पालन करो, मेरे साथ पौरी तक चलो। दासी के साथ वह खतरानी आई और पौरी के द्वार पर खड़ी हो गई। श्री नंददास जी ने उसका मुख देखा और उठकर अपने निवास पर चले गए, किंतु दूसरे दिन फिर उसके द्वार पर आकर खड़े हो गए। किसी कार्यवश वह घर से निकली, उसे देखकर आप फिर चले गए। इस प्रकार नित्य आते दर्शन करते। धीरे धीरे इस बात का उसके टोला मोहल्ले वालों ने और घर वालों ने भी जान लिया और यह चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग परिहास और निंदा करने लगे। विषयी जगत दूसरों की आंतरिक भावना जाने बिना ही निंदा में प्रवृत्त हो जाता है। घर की प्रतिष्ठा का प्रश्न था, अतः उस घर वालों को भी यह सहन नहीं हुआ। श्री नंददास जी की विद्युता प्रतिभा प्रकट थी, अतः बिना तिरस्कार किए खतरानी के घर वालों ने नम्रता पूर्वक उन्हें समझाया और बोले कि आप हमारे द्वार पर कदापि ना आया करें। इन्होंने उत्तर दिया, मैं आपसे कुछ मांगता तो हूं नहीं और आपका कुछ बिगाड़ता भी नहीं हूं, फिर आप क्यों मना करते हैं। उन्होंने कहा, आप जो चाहो सो मांगो, हम यथाशक्ति सेवा करेंगे, किंतु इस प्रकार आपका आना लोक दृष्टि से अनुचित है, अतः यहाँ आना बंद करें। इन्होंने कहा, यदि आप हमें ना आने देंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। वे लोग डर गए, फिर कुछ ना बोले। ये नित्य आते और उसका मुख देखकर चले जाते। खतरानी के मन में इनके प्रति घृणा या क्रोध का भाव नहीं आया, किंतु घर वालों ने विचारा कि दिन प्रतिदिन यह बात बढ़ती ही जा रही है, अतः इस बदनामी से बचने के लिए हम घर छोड़कर गोकुल में चलकर रहें, तभी इस ब्राह्मण से पीछा छूटेगा। घर की कुछ वस्तुओं को बेचकर हुंडी कराई गई और भाड़े पर गाड़ी ली गई। दूसरे दिन जैसे ही श्री नंददास उसका मुख देखकर गए, उसी समय बैलगाड़ी में आवश्यक सामान लादकर घर के 3 और चौथी दासी को साथ लेकर अन्य 4 आदमियों की संरक्षकता में ये लोग गोकुल को चल दिए। दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री नंददास जी उसका मुख देखने के लिए द्वार पर आए, तो ताला लगा देखकर पड़ोसियों से पूछा, तो उन लोगों ने सारी बात बताई। ये भी शीघ्र अपने निवास पर आए और अपना सामान लेकर द्रुत गति से गोकुल की ओर चले। सायंकाल को एक ग्राम में आकर इन्होंने देखा कि सब बैठे हैं, गाड़ी खड़ी है। गाड़ी की ओर से इन्होंने खतरानी का मुख देखा और उनसे अलग थोड़ी दूर ये भी ठहर गए। उस खत्री ने श्री नंददास जी को देखा तो मन में पश्चाताप करता हुआ कहने लगा, जिस कलेश से बचने के लिए हमने गांव छोड़ा, वह कलेश तो अभी भी साथ लगा हुआ है। कुछ उपाय न देखकर गुरु गोविंद का स्मरण करने लगा। गोकुल चलकर यह कलेश दूर हो जाएगा, ऐसी मन में आशा हुई। रात बीती, प्रातःकाल ये फिर आए। खतरानी का दर्शन किया तो खत्री इनसे लड़ने लगा। ये कुछ ना बोले, दूर दूर तक गाड़ी के पीछे चलते, देख लेते, फिर अलग ठहरते। इस प्रकार चलते चलते गोकुल के निकट श्री यमुना जी के तट पर आ पहुंचे। खत्री मन में विचार करने लगा कि अब क्या करूं।
यहाँ भी मेरी हंसी और बदनामी होगी। ब्रजवासी वैसे भी मस्खरे होते हैं, बड़ी हंसी करेंगे, और गोसाई जी जब ये बात जानेंगे तो ना जाने क्या कहें। अच्छा हो यह ब्राह्मण गोकुल ना जाए। खत्री ने मल्लाहों को 10 रुपए देकर कहा कि हम लोगों को पार कर दो, किंतु उस ब्राह्मण को पार मत कराना। मल्लाहों ने हाथ पकड़कर श्री नंददास जी को नाव पर से उतार दिया। वे सब गोकुल पहुंच गए। नंददास जी जमुना पार ही रह गए। थोड़ी देर के बाद ये बेचैन हो गए, किंतु श्री यमुना जी के दर्शनों से इन्हें शांति मिली और वहीं तट पर बैठकर श्री यमुना जी की स्तुति करने लगे। इन्होंने पद गाया, भक्त पर करी कृपा जमुने ऐसी, छाड़ी निज धाम भूतल गवन कियो, प्रकट लीला दिखाई जो तैसी। परम परमारथ करती हो सबन पे, रूप अद्भुत देत आप जैसी। नंददास जो दृढ़ चरण गहे है, एक रसना कहा कहो विशेषी। इस प्रकार इन्होंने श्री यमुना जी की शरण ली। श्री यमुना के दर्शन से खतरानी का मुख देखने की लालसा कुछ क्षीण हो गई। उस खत्री ने सपरिवार गोकुल पहुंचकर सामान सहित दासी को सुरक्षित स्थान पर ठहराकर श्री गोसाई जी के दर्शन गए किए। उस समय श्री नवनीत प्रिय जी के राजभोग का समय था। सभी ने बड़े आनंद के साथ दर्शन किया। गोसाई जी कुछ देर बाद अपनी गद्दी पर आकर विराजे। तब तीनों ने आकर दर्शन, भेंट और साष्टांग दंडवत किया। गोसाई जी ने अनुग्रह की वर्षा करते हुए कुशल प्रश्न के पश्चात भगवत प्रसाद के लिए आमंत्रित कर इन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। उसके बाद शीत प्रसाद की 4 पत्तलें गोसाई जी ने भेजी। तब उस वैष्णव ने विनती करके कहा, महाराज हम लोग तो 3 ही हैं, फिर चौथी पत्तल किसके लिए है? यहाँ कोई अन्य वैष्णव भी प्रसाद लेने वाला दिखलाई नहीं पड़ता। तब गोसाई जी ने कहा, जो ब्राह्मण तुम्हारे साथ आया है और जिसे तुम श्री यमुना के उस पार छोड़ आए हो, वह प्रसाद पाने किसके घर जाएगा? यह सुनकर वह खत्री परिवार बड़ा लज्जित हुआ और मन ही मन पछताने लगा, यह बात तो यहाँ भी फैल गई, अब तो मेरी यहाँ भी हंसी होगी। किंतु गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इनके मानसिक दुख को देखकर समझाया, तुम अपने मन में विषाद मत करो, सज्जनों के संपर्क से कभी कोई हानि नहीं होती। वह ब्राह्मण सुज्ञान और दैवीय जीव है, संसारी विषय नहीं है। भविष्य में महान भगवती कृपा का पात्र होगा। तुम ऐसा विचार करो कि आज उसके कारण तुम्हें और तुम्हारे द्वारा उसे श्री गोकुलवास और हमारा सानिध्य प्राप्त हुआ है, अतः उसका उपकार मानो। श्री गुरुदेव के द्वारा ऐसा समाधान पाकर उन्होंने पुनः साष्टांग दंडवत की। गोसाई जी ने एक ब्रजवासी को भेजकर श्री नंददास जी को बुलवाया। वे श्री गोकुल को एवं श्री यमुना जी को साष्टांग दंडवत करके आए और आकर गोसाई जी के दर्शन किए। आज श्री नंददास जी को कोटि कंदर्प लावण्य श्री पूर्ण पुरुषोत्तम का दर्शन प्राप्त हुआ। बुद्धि निर्मल हो गई। बारंबार साष्टांग दंडवत करके इन्होंने विनय की, प्रभु मैंने अनेक अपराध किए हैं, परम दयालु आप उन्हें क्षमा कर दें और मुझे अपनी शरण में रखें। तब श्री नंददास जी श्री गोसाई जी की आज्ञा से श्री यमुना स्नान करके अपरस में आए और विक्रम संवत 1607 के लगभग ब्रह्म संबंध प्राप्त कर कृतार्थ हुए। उस समय गुरु स्तुति करते हुए उन्होंने पद गाया, जयति रुक्मणी नाथ पद्मावती विप्र कुल छत्र आनंदकारी, दीप वल्लभ वंश जगत कलमश हरन, कोटि उड्डराज समताप हारी, मुक्ति कांक्षी जन भक्तिदायक प्रभो, सकल सामर्थ गुण गणन भारी, जयति पति भक्त जन पतित पावन करन, कामी जन कामना पूर्ण चारी, जयति सकल तीरथ फलित नाम सुमिरन मात्र, वास ब्रज नित गोकुल बिहारी, नंद दासनी नाथ पिता गिरधर, आदि प्रकट अवतार गिरिराजधारी। इस नवीन पद को सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इन सबको प्रसाद पाने की आज्ञा दी। चारों प्रसाद पाने लगे। अब इनकी दृष्टि खतरानी की ओर उठती नहीं, जबकि वह उनसे कुछ दूर ही बैठी हुई है। इससे उस खत्री को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और श्रद्धा भी हुई। वे तीनों प्रसाद पाकर उठ गए। श्री नंददास जी को प्रसाद पाते पाते स्वरूपानंद का अनुभव होने लगा। देह की सुध नहीं रही, यहाँ तक कि हाथ धोने की भी सुध नहीं रही, बैठे रह गए। उत्थापन के समय भीतर ही आने श्री गोसाई जी से श्री नंददास जी की अवस्था कही तो उन्होंने कहा, उनसे कुछ ना कहो,
बैठे रहने दो। दूसरे दिन प्रातःकाल स्वयं श्री गोसाई जी ने जाकर इनके कान में कहा कि उठो, दर्शन का समय हो गया। तब ये उठे और आचमन करके दंडवत प्रणाम किया। पुनः दर्शन करते हुए इन्होंने आनंद में भरकर पद गाया। रात समय श्री वल्लभ सुत को उठत ही रसना लीजिए नाम, आनंदकारी मंगकाल मंगलकारी, अशुभ हरण जन पूरन काम। इहलोक परलोक के बंधु को कही सकत तिहारो गुण ग्राम, नंददास प्रभु रसिक शिरोमणि, राज करो श्री गोकुल धाम। इनके इस पद और मधुर कीर्तन को सुनकर गुरु और गोविंद दोनों बड़े प्रसन्न हुए। पुनः पालने में झूलते हुए श्री नवनीत प्रिय के दर्शन करके इन्होंने पद गाया। गोपाल लाल को मोद भरी, जसुमती हुलरावती, मुख चुंबती देखती सुंदर तन, आनंद भरी भरी गावती। कबहू पलना मेली झुलावती, कबहू अस्तन पान करावती, नंददास प्रभु गिरवर धर को, निरखी निरखी सुख पावती। श्री गोसाई जी इन पर कृपा करके इन्हें विलक्षण दर्शन कराते और ये कीर्तन सेवा अर्पण करते। इस प्रकार ये गोकुल में सानंद रहने लगे। कुछ दिनों के बाद श्री नंददास जी श्री गोसाई जी के साथ गिरिराज को आए और गुरुदेव ने इन्हें श्री गोवर्धन नाथ जी का दर्शन कराया। ये नित्य दर्शन कीर्तन करते हुए एक माह तक श्रीनाथ जी के यहाँ रहे। फिर एक माह श्री नवनीत प्रिय के दर्शन एवं श्री गिरधर जी आदि का सत्संग करते हुए गोकुल में रहे। इस प्रकार 1 महीने गोकुल और 1 महीने गोवर्धन रहते। नित्य वैष्णव सत्संग के बिना भक्ति सुदृढ़ नहीं होती, ऐसा विचार कर यह सब प्रेम के सहित वैष्णवों का सत्संग करते रहते। 252 वैष्णव वार्ता में लिखा है, एक यात्री दल मथुरा से काशी को गया। उससे तुलसीदास जी ने पूछा तो उसमें वैष्णव था। उन्होंने बताया कि श्री नंददास नामक एक सनाढ़ विद्वान ब्राह्मण श्री गोकुल अथवा श्री गोवर्धन में रहते हैं। उन्होंने गोस्वामी श्री विठलनाथ जी की शिष्यता प्राप्त कर ली है और वहां कीर्तन सेवा करते हैं। यह जानकर श्री तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भाव भरा एक पत्र लिखा कि घर को परनो परिहर्यो, कहो कौन उपदेश, तुलसी यासो जानिए नहीं धर्म को लेश। अर्थात आपने श्री रामोपासना छोड़ दी, यह पतिव्रत धर्म त्याग के समान है। और इसके उत्तर में श्री नंददास जी ने लिखा, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, रूप माधुरी मन हरियो, डार प्रेम की फास। अर्थात प्रथम मेरा ब्याह तो श्री रघुनाथ जी से ही हुआ, किंतु उसके बाद एकाएक आकर श्री कृष्ण ने हम पर अधिकार कर लिया। श्री रघुनाथ जी तो एक पत्नी व्रत हैं, अतः अनेकों को नहीं संभाल सके। श्री कृष्ण तो अनेक अबलाओं के पति हैं, अतः मैं इनके परवश हूँ। उक्त वार्ता ग्रंथ के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रज को आए और श्री नंददास जी का पता लगाते हुए गोकुल आए। पर ये उस समय श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा में थे, अतः गोवर्धन को आए। यहाँ आकर पता चला कि राजभोग के बाद गोविंद कुंड पर रहते हैं, अतः गोस्वामी तुलसीदास जी गोविंद कुंड पर गए और वहीं श्री नंददास जी के साथ उनकी भेंट वार्ता हुई। श्री तुलसीदास जी ने कहा, धाम रुचय तो रहु अयोध्या, पुरी रचय रहु काशी, वन रुचय रहिए दंडक वन, गिरी कामद अविनाशी। और श्री नंददास जी ने कहा, जो गिरी रुचय तो बसो गोवर्धन, गाम रुचय तो बसो नंदगाम, नगर रुचय तो बसो मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचय तो बसो श्री जमुना तट, सकल मनोरथ पूरन काम, नंददास कानन रुचय तो बसो भूमि श्री वृंदावन धाम। गोस्वामी जी ने इनकी यह निष्ठा देखकर पुनः कहा, कहा कमी रघुनाथ के छाड़ी कुल की कान। और तब श्री नंददास जी ने कहा, मन अनुरागी है गयो, सुन मुरली की तान। फिर उन्होंने कहा, आप लोगों ने भूल से पहले ही मेरा नाम नंददास रख दिया, तो नंद नंदन ने अपना कहकर मुझे खींच लिया है। यदि आप लोग मेरा नाम दशरथ दास रखते तो संभव ऐसा नहीं होता। युक्त युक्त बात सुनकर सभी मुस्कुरा गए, हंसने लगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामकृष्ण में अभेद बताकर श्री नंददास जी की उपासना को ठीक बताया। और भैया
बस फिर ये वहीं पर श्रीनाथ जी की सेवा में रहे और कीर्तन करते रहे और अपना शेष जीवन श्रीनाथ जी के भजन कीर्तन में और ग्रंथ रचना में लगा दिया। इनकी कीर्ति कौमुदी का लाभ भक्तजन आज भी उठाते हैं। भैया कैसे भक्त और न जाने कौन सा क्षण किसके जीवन में कब घटित हो जाए और उसके कारण वह भक्ति का बीज जो न जाने किस जन्म में पड़ा था कब अंकुरित हो जाए। तो सब समय सावधान, सब समय भगवान के अनुग्रह की आकांक्षा में, सब समय भगवान से प्रार्थना करते हुए वे सबको अपनाते हैं। उनके लिए कोई पराया नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।